हेलो बच्चों, तो हम बेसिक मैथमेटिक्स का तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेस पे क्वेश्चन और के मेथड के बारे में पता करेंगे कि वो क्या होता है। ठीक है। और आपको ये जो मैं क्लासेस हो रही हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेंगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं रेशियो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेशियो के बारे में कि रेशियो क्या होता है। ठीक है। तो रेशियो की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, इफ़ ए एंड बी if A and B, two quantities of some type, then ratio is represented by A ratio B और A by B। ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, मिटेगा भी नहीं। यही लिख देते हैं A by B। ठीक है। डन। तो रेशियो की डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास? अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, ठीक है, कुछ भी टाइप की हो सकती है, कुछ भी टाइप की है ना, पर सेम टाइप की होनी चाहिए। ठीक है, सेम टाइप की होनी चाहिए, सेम टाइप। देन रेशियो इज रिप्रेजेंट बाई ए रेशियो बी। दूसरी चीज़, अगर ए रेशियो बी दी है तो इसको हम बोलते हैं रेशियो। अलग अलग नाम है, बस याद रख लेने आपको, है ना। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको हम बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अगर मैं ए क्यूब बी क्यूब कर देता हूँ, ए क्यूब बी क्यूब, तो हम इसको बोलते हैं ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है। अगर ए की पावर 1/2 करूँ और बी की पावर में करता हूँ 1/2, तो इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट, क्योंकि स्क्वायर का आधा हो गया, तो स्क्वायर वाले को क्या बोल रहे हैं? डुप्लीकेट। तो इसको क्या बोलेंगे? सब डुप्लीकेट रेशियो। ठीक है। अगर मैं ए की पावर 2/3 करता हूँ, रेशियो बी की पावर 2/3 करता हूँ, तो इसको क्या बोलेंगे? अगर ऊपर वाले को सब डुप्लीकेट बोल रहे हैं तो इसको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्राई करते हैं इसको, अगर ये लिखा जाए तो, अगर कन्वर्ट हो सकता है तो डुप्लीकेट ट्रिप्लिकेट सब डुप्लीकेट कर दे, कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सारे हो गए ना। कौन सा किस लाइन में चला गया? अब ठीक है, सब डुप्लीकेट हो गया, ट्रिप्लिकेट हो गया। ओके। अब दूसरी चीज़ आती है हमारी, कंपाउंड रेशियो। क्या होता है कंपाउंड रेशियो?
कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो क्या होता है? अगर इफ दो रेशियो हैं A/B, इफ A/B एंड C/D are two ratio, then they can be compound A/B into C/D इक्वल टू क्या हो जाए? AC/BD इज कंपाउंड होगा। समझ आया? कि अगर हमारे पास आ जाए 2/3 इंटू 3/4 का कंपाउंड रेशियो बताओ तो मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वाले को ऊपर से, नीचे वाले को नीचे से। ठीक है। चौथी चीज़ क्या है? अगर हमें रेशियो में दे रखा है A/B, ठीक है, तो हम रेशियो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सेम नंबर से, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं M से M काट सकता हूँ तो A/B आ जाएगा, या मैं इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ N से, नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ N से, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम रेशियो में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर दो नंबर में अगर 2/3 लिखा हुआ है तो सेम नंबर से ऊपर और सेम नंबर से नीचे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आता है हमारा 5वां पॉइंट, प्रपोर्शन। रेशियो के बारे में तो पढ़ लिया, अब आएगा प्रपोर्शन। ये क्या होता है? तो प्रपोर्शन के बारे में कोई जानकारी है आपको? है? तो प्रपोर्शन होता है अगर दो नंबर हैं, इफ़ A/B एंड C/D, दो रेशियो हो गए, A/B भी एक रेशियो है, C/D भी एक रेशियो है, आर सच डेट कि दो रेशियो A/B और C/D इस प्रकार से हों, किस प्रकार से हों कि A/B इक्वल हो C/D के, देन दे आर इन किस में होंगे? प्रपोर्शन। दे आर इन प्रपोर्शन। ठीक है। कैसे? A/B को तो क्या लिखते हैं? A/B, और इक्वल के साइन को लिखते हैं ऐसे, दो रेशियो लिख के, और C/D को C/D। समझ गए? मतलब जो ये A/B दे रखा था उसको तो लिखेंगे A/B, C/D लिखा था उसको C/D, और इक्वल के साइन को दो रेशियो से लिख देंगे। समझ गए? है ना? अब ये जो B और C हैं, जो अंदर वाले हैं, अंदर वाले जो नंबर्स हैं, इनको मैं लिखता हूँ मीन। इनको क्या बोलते हैं? मीन्स मतलब बीच वाले। और A और D ये जो बाहर के हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम, क्योंकि बाहर के हैं, बाहर वालों को एक्सट्रीम बोल दिया, एक्सट्रीम्स। ठीक है। तो एक हमारे पास रिलेशन आता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन, कि जो प्रोडक्ट ऑफ मीन होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है।
अब जो आती है कि जो b इंटू सी है वो किसके इक्वल बता दिया हमने, a इंटू डी के। ठीक है, छठवां पॉइंट आपने नाम सुना होगा खूब, कंपेंडेंडो, डिविडेंडो। तो ये अलग अलग नाम होते हैं, इनको कंबाइंड बोलते हैं सी एंड डी, कंपेंडेंडो डिविडेंडो। ठीक है, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पता कर लेते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर हमारे पास दो नंबर हैं a अपॉन बी और c अपॉन डी, ये दो रेशियो आ गए और बीच में इनको प्रपोर्शन से दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं दोनों में 1 1 ऐड कर देता हूँ, इसमें भी 1 ऐड कर दिया और इसमें भी 1 ऐड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 दोनों तरफ ऐड किया है। तो अगर एलसीएम लेके सोल्व किया तो ये हो जाएगा a प्लस बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। तो ये जो आया हमारे पास, ये आया कंपेंडेंडो का। ठीक है, अब दूसरा क्या था, याद होगा आपको, डिविडेंडो। दूसरा पॉइंट क्या आ गया, डिविडेंडो, डिविडेंडो। तो डिविडेंडो क्या होता है बताएगा कोई, डिविडेंडो इसका उल्टा। अगर इसमें प्लस किया है तो इसमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना। तो इसमें कर देंगे हम, अगर हमारे पास दो रेशियो हैं a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो अगर मैं दोनों तरफ 1 को माइनस करता हूँ, c बाई डी माइनस 1, तो ऊपर अब क्या हो जाएगा एलसीएम लेके, a माइनस बी बाई बी और c माइनस डी बाई डी, और इसको भी हम बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, हमने क्या क्या कर लिया रेशियो के बारे में, कि अगर दो रेशियो दिए हों तो सेम टाइप की होनी चाहिए, तो ए रेशियो बी लिख सकते हैं। कंपाउंड रेशियो को ए बी और सी डी हैं तो उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। प्रपोर्शन में क्या लिखते हैं, इक्वल के साइन को किस में बदल देते हैं, ये प्रपोर्शन का साइन होता है ये वाला। ठीक है, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के। कंपेंडेंडो में +1 करते हैं और डिविडेंडो में -1 करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये दोनों मिक्स करके आ जाएं तो इसको बोलते हैं सी एन डी, कंपेंडेंडो डिविडेंडो। और इसमें क्या करते हैं, 4a/b इक्वल टू c/d दे रखा है और हमें सी एन डी यूज करना है। ठीक है, तो सी एन डी कैसे यूज करेंगे, नीचे वाले को ऐड करेंगे और नीचे वाले को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले को ऐड करेंगे और नीचे वाले को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ गए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो ठीक है, समझ गए। अब करते हैं हम एग्जाम्पल, बहुत देर हो गई थ्योरी पढ़ते हुए, बोर हो गए होगी, तो एग्जाम्पल आ गया 10⁻x अपॉन 10⁻−x इक्वल टू y है, तो इस पे अप्लाई करना है, देन अप्लाई सी एन डी अप्लाई करना है इस पे, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये लिखा है 10⁻x, नीचे 10⁻−x इक्वल टू y अपॉन 1, इसके डिनोमिनेटर में तो 1 है। ठीक है, क्या करते हैं, ऊपर वाला एज इट इज रखते हैं, नीचे भी ऊपर वाले को ही लिखेंगे, न्यूमरेटर को माइनस करते हैं, ऊपर तो डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और नीचे क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ऊपर तो क्या करेंगे y+1 और नीचे करेंगे y-1। जो नीचे वाला है इसको ऊपर +1 करते हैं, नीचे माइनस करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ देखते हैं, अगर e⁻x
प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी है। तो इसमें इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे ना, उनमें हमेशा आपको CND लगाना है। याद रखना है, अगर सिर्फ साइन का फ़र्क है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो हमेशा CND। तो यूज करेंगे इसमें, यूज CND। क्या बताया था कि ऊपर तो ऐड कर देंगे नीचे वाले को, पहले ऊपर वाले को ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और नीचे ऊपर वाले में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। यहाँ पर भी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, और ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो बी से बी गया तो ऊपर बच गया 2a, और बी नीचे भी 2b, तो 2 से 2 गया, और यहाँ पे बच जाएगा e की पावर x अपॉन e की पावर माइनस एक्स। ये हमारे पास आ गया फाइनल रिजल्ट। ठीक है ना। अब आता है नोवा पॉइंट कंटिन्यूड प्रपोर्शन। ये क्या होता है कंटिन्यूड? समझ में आ रहा कंटिन्यूड का मतलब? कुछ तुक्का मार लो, जैसे एग्जाम में मार के आते हो। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है, बताएगा कोई? इफ ABC those are कंटिन्यूड प्रपोर्शन। अगर ये कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है 3 नंबर ABC, तो इनको कैसे लिखते हैं? A/B, प्रपोर्शन का साइन, फिर B/C। जो बीच वाला होता है उसको 2 बार लिख देते हैं, तो ये लिखा जाएगा A/B इक्वल टू B/C। प्रपोर्शन को तो इक्वल के साइन से लिख दिया। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं B² इक्वल टू AC, क्योंकि मीन का मल्टीप्लाई, ठीक है, मीन का मल्टीप्लाई और एक्सट्रीम का मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया। अब जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है के मेथड। इसको ध्यान से समझ लेना भाई, अच्छा काम का है, बड़ी काम की चीज़ है। ठीक है, के मेथड ब्रैकेट, इसके लिए थोड़ी सी डिज़ाइन कर देते हैं इसके। ठीक है, क्या है के मेथड? कि अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा रेशियो दिए हों, C/D, E/F, अगर 2 से ज़्यादा हमें रेशियो दिए हों तो हम उनको के इक्वल ले लेते हैं। बस इतना ही काम करना है, उनको के इक्वल ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा? A इक्वल टू B के, C इक्वल टू D के, E इक्वल टू F के। बस इतना सा ही मेथड है। अगर 2 या 2 से ज़्यादा हमें रेशियो में दिए हों क्वांटिटी, तो उनको के मान लेना है, बस इतना ही काम करना है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान में देना, अगर A/B है, C/D है और E/F है, तो मैं ऊपर वालों को ऐड कर लूँगा और नीचे वाले को B+D+F, तो भी के ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रूफ करके देखेंगे। अगर मैं ऊपर वाले को A रहने दिया, C को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और E को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नीचे भी हमें सेम ही करना पड़ेगा। B को तो एज इट इज़ रखना है, D को 2 से मल्टीप्लाई करना है और F को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो भी के ही आएगा। ठीक है, अगर मैं x को a से मल्टीप्लाई करूँ, y को b से और z को
सी से, ठीक है। और तो नीचे भी x को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ मिस्टेक कर दिए ना, मिस्टेक क्या कर दिए, अगर मैं ऊपर x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ a को, तो मुझे b को भी x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं c को y से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो d को भी मुझे y से मल्टीप्लाई करने का। अगर मैं e को z से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे f को भी z से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू भी k ही आई, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रूफ कैसे करोगे आप इससे? प्रूफ सीधा सा ही है। कैसे करोगे? पुट करोगे, a इक्वल टू क्या था b के, c इक्वल टू क्या था d के, और e इक्वल टू क्या था f के। पुट करना k ही आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हमें सिमिलरली अगर हमें a बाई बी दे रखा है, c बाई डी दे रखा है, और e बाई एफ दे रखा है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, x से मल्टीप्लाई किया और 1/n ले लिया, y से मल्टीप्लाई किया c की पावर 1/n ले लिया, z से मल्टीप्लाई किया e की पावर 1/n ले लिया, ठीक है। और नीचे क्या है, नीचे भी सेम ही करना पड़ेगा, 1/n ले रहा हूँ, y d की पावर 1/n प्लस z f की पावर 1/n, और इसकी पावर क्या ले ली, n, 1/n, 1/n, ठीक है। प्रूफ आप खुद करना है, प्रूफ योर सेल्फ, ठीक है। अब हम करते हैं थ्योरी पे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू वाई प्लस जेड बाई 3 इक्वल टू जेड प्लस एक्स बाई 4, देन फाइंड x रेशियो वाई रेशियो जेड। ये फाइंड करना है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? इसके लिए हमने एक सी चीज़ सीखी है कि अगर दो से ज़्यादा कभी भी किस में आ जाए, दो से ज़्यादा रेशियो कभी भी आ जाए तो उनको किस मेथड से करना है, के मेथड से। के मेथड क्या है, के मान लेना है। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा हमारे पास, 2k, y प्लस जेड क्या आ जाएगा, 3k, और z प्लस एक्स क्या आ जाएगा, 4k। अगर इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4 और 3 7 और 2 9, तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, 9k/2, ठीक है। और एक पॉइंट आया हमारा, x प्लस वाई क्या था, 2k। अगर x प्लस वाई इस इक्वेशन में रखते हैं तो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा, z की वैल्यू, z क्या हो जाएगा, 9k/2 माइनस 2k क्या हो जाएगा, 5k/2। z की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू को y प्लस जेड में रख देते हैं, y प्लस 5k/2 इक्वल टू 3k। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/2, और y की वैल्यू को किस में रख देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस k/2 इक्वल टू 2k, तो ये कितना हो जाएगा, 3k/2। तो x कितना आ गया, 3k/2, है ना।
तो x रेशियो y रेशियो z क्या आ गया हमारे पास 3k/2 k/2 इक्वल टू 5k/2। तो ये क्या आ गया 3:1:5। ये रेशियो का साइन है भाई। क्या किया हमने किया है कि 3 रेशियो दिए हैं और मैंने बोला उनको आपको के मान लेना है। के मान लिया, के मानने के बाद x प्लस वाई क्या आ गया 2k, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 4 क्या है, सबको ऐड कर दिया तो x प्लस वाई प्लस जेड में इक्वेशन आ गई। अब x प्लस वाई जो हमें दे रखा है ये दे रखा है, यहाँ से 2k रखेंगे तो z आ गया। इस z को मैंने यहाँ पे रख दिया तो क्या आ गया y की वैल्यू आ गई, y को फर्स्ट में रख दिया तो हमारे पास x आ गया। ठीक है, एक बार खुद से भी ट्राई करना है, ऐसा नहीं है कि ट्राई नहीं करोगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेशियो इफ, इसको थोड़ा सा सुंदर लिख देते हैं। क्या है इफ, ठीक है, किसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है a/b प्लस सी इक्वल टू b/c प्लस a इक्वल टू c/a प्लस b। कैसे बताओगे भाई इसकी, सोचो, देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ। a/b प्लस सी, b/c प्लस a, c/a प्लस b। मैंने कुछ बताया था अभी, ऊपर सबको ऐड कर देते हैं हम a प्लस b प्लस सी, और नीचे सबको ऐड करेंगे तो आएगा 2a 2b और 2c, उसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये सेम में कट जाएगा। लिख सकते हैं ना, इससे प्रूव अभी किया था यहाँ पे कि हम सेम ऊपर वाले को ऐड कर सकते हैं और नीचे वाले को ऐड कर सकते हैं, तो हमने कर दिया तो आ गया हमारे पास 1/2। ठीक है, तो आपकी ये बेसिक मैथ्स के हो गई आपको चीज़ें। अब हम अपना नया चैप्टर क्लास 11th जो हमारी जेई के लिए सबसे ज़रूरी है वो चीज़ें करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपको ये PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा।